तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, चलिए अब हम टॉपिक की ओर भी चलते हैं, क्योंकि सब मस्त हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मस्त तो होंगे, तब ना पहुँचे। अगर बीमार होते तो मोबाइल थोड़ी ना देखते हैं। ओके, और पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। बट कुछ बच्चे बीमार में भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, ताकि उसको एक एनर्जी मिले, पॉजिटिव वाइब्स मिले, वो ठीक हो जाता है पढ़ाई के द्वारा। ओके, कोई गाना सुनते हैं, कोई खाना खाते हैं बढ़िया बढ़िया, कोई घूमने चले जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और पढ़ने के मकसद से, तो आज का जो टॉपिक बेसिकली रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, इसको कहानी से शुरू करते हैं। सर कहानी क्यों बता रहे हैं भाई? कहानी तो बनता है ना, कहानी क्लास में होना चाहिए, तब ना मज़ा आता है। देखिए पहले बचपन में छोटा छोटा कहानी सुनाता था ना दादी लोग। मम्मी लोग तो बहुत कम कहानी दादी लोग ज़्यादा सुनाती थी, क्योंकि बस दादी के पास रहता था बच्चा, दादी को काम नहीं रहता था, फ्री दादी रहती थी, तो सुना देती थी बढ़िया बढ़िया कहानी। बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब डरावना कहानी भी सुनाती थी। और देखिए दादी जमाने में क्या है पता है, कुछ अंधविश्वास भी हमको सिखाया जाता था। वो बाद में पता चलता था कि अच्छा उसके पीछे लॉजिक साइंटिफिक था, बट दादी साइंटिफिक नहीं थी, बट उसको आता था। तो भाई नहीं होना और होना अलग बात है, बट सही चीज़ करना। ओके, जैसे दोस्त लोग होता था, छोटा छोटा दोस्त आता था और कहानी बताता था, भूतिया इलाका से कोई आ रहा है कि हमारे तरफ मसान घाट है, शमशान घाट है, हम उधर से आते भाई। एक बार आ रहे थे तो सफ़ेद कपड़ा पहन के घूम रहा था, तो बाद में पता चला कि वो तो सामने वाला अंकल डेथ हुआ था कुछ दिन पहले, हमको पता ही नहीं था। तो मतलब ऐसे सर नया नया कहानी। तो कहानी ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में? सर कहानी क्या होता है देखिए बता देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्ट आप लोग सुने होंगे नहीं, कि अभी सामान आपको नहीं मिलेगा, कल आइएगा, ट्रांसपोर्ट में ना सामान फंस गया है। मतलब कुछ लेने गए, मान लीजिए ना चावल लेने गए हैं, भैया हमको बासमती चावल चाहिए। भैया अभी तो ये आपको कतरनी चावल मिलेगा, बासमती तो कल मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में माल फंस गया है। ये ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? रोड में नहीं फंस गया भाई, रोड में जाम लग गया है, तो ये जो गाड़ी है ना, सो ये गाड़ी जाम के बीच में क्या हो गया, फंस गया है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से माल को दूसरे जगह ले जाना। सर इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले एक रोड का जरूरत पड़ेगा। सर रोड, हाँ। दूसरा, सर रोड बना देंगे तो गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे भाई गाड़ी की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगा? गाड़ी का तो जरूरत पड़ेगा ना। अब गाड़ी को पावर देने के लिए तो कोई चाहिए, गाड़ी को पावर देने के लिए तो कोई चाहिए। तो रोड भी है, गाड़ी भी है, अब उसको पावर दे रहा है इंजन उसका। सर गाड़ी खाली रहेगा तो चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर माल चाहिए, माल, गुड्स, है ना, माल चाहिए। भाई रोड है बढ़िया, गाड़ी भी तैयार है, माल लोडिंग कर दो, जाएगा ठक 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 ठक, दूसरे जगह जाएगा, माल को अनलोड कर देगा, फिर वापस वो आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सर आप अच्छा बताइए, रोड भी प्रकार का होता है और गाड़ी भी प्रकार का? हाँ भाई, तो रोड और गाड़ी नहीं होगा अलग अलग वेराइटीज वाला? कैसे नहीं होगा? गांव वाला रोड कैसा होता है? कच्चिया रास्ता, और शहर वाला नेशनल हाईवे, वन वे, मतलब पक्का रास्ता होता है। और गली वाला तो भाई ना कच्ची ना पक्की, वो तो मिट्टी वाला, बस पूरा कादव कादव हो जाता है, कचड़ा हो जाता है। तो सर इसमें भी, हाँ भाई, एक बड़ा रोड, उससे क्या हुआ, इतना छोटा रोड, और इससे पतला सा तुम्हारा गली, और उसमें भी ज़्यादा अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, इसमें एक गाड़ी में क्या है, एक रोड में ट्रक चलेगा, और फिर उससे थोड़ा सा छोटा में टेम्पू चलेगा, और लास्ट में क्या करेगा, बाइक से लाएंगे हम सामान को, साइकिल से लाएंगे, ओके, पैदल ले आएंगे। तो वैरायटीज है गाड़ी का। ओके न, रोड का क्या है, वैरायटीज है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी का भी वैरायटीज है। हाँ भाई गाड़ी का भी वैरायटीज है। क्यों? क्योंकि अलग अलग माल ले जाने के लिए अलग अलग गाड़ी का जरूरत है। जब बाहर शहर से ज़्यादा सामान आता है तो ट्रेन में आता है, आपको पता है ना, सीमेंट, चावल, गेहूं, तेल ट्रेन से आता है। लेकिन क्या आपकी पेट्रोल पंप का टंकी में तेल जो देने आता है गाड़ी, वो कहाँ से आता है? ट्रेन से आता नहीं, एक पेट्रोल वाला गाड़ी होता है वो आता है। फिर पेट्रोल वाला गाड़ी से वो गांव में अगर पेट्रोल मिलता है, टंकी नहीं है, तो छोटा सा डब्बा लेके जाता है, फिर वो दे देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह जाके रख देना। लेने वाला भी आदमी अलग अलग वैरायटीज का हो सकता है, रोड भी अलग अलग हो सकता है, माल मटेरियल भी अलग अलग जाएगा। जो टेम्पू में, ट्रैक्टर में क्या जाता है बेसिकली, ईंटा, बालू, छर्री, गिट्टी, सीमेंट जाता है, अनाज जाता है टोटो सब में। अब बस में क्या जाता है, धान चावल जाता है, आदमी उसमें जाता है। तो देखिए रोड भी अलग टाइप का, तो गाड़ी भी अलग टाइप का, उसमें जाने वाला मटेरियल भी अलग टाइप का, तो सर पावर भी अलग रहेगा।
अब कोई बुलेट में 100 ग्राम चना लेने जाना तो बुलेट में जाएगा तो पैदल चल जाएगा ना। अब फोर व्हीलर निकालिएगा 100 ग्राम चना लाने के लिए, एक चाय पत्ती लाना है तो नहीं ना निकालिएगा जी, पैदल चल जाइएगा ना। तो जरूरत के हिसाब से पावर वाला इंजन इस्तेमाल कीजिएगा। अब घूमने जाना मार्केट तो फोर व्हीलर से जाइएगा, साइकिल से तो सबको ले नहीं जा सकते हैं। ओके, चलिए ट्रांसपोर्टेशन का कहानी खात्मा। अब चलते हैं हम, भाई कहाँ आ गए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूजफुल सबस्टांस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव वन पार्ट टू अनदर पार्ट। हम लोग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन। सर ट्रांसपोर्टेशन माल क्या जाएगा अभी बताएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट, पानी, जो भी चीज है एक जगह से दूसरी जगह पूरा शरीर में दौड़ेगा। ओके, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमको बहुत प्रकार का चीज की जरूरत होता है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यही जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं, आदमी में रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये काम होता है। ओके, अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है सर, हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आता है, ये रोड हो गया, ये माल मटेरियल हो गया, ये ले जाने वाला प्रेशर दे के जाएगा। ये अगर रोडवे नहीं रहेगा तो कैसे जाइएगा सही, रोडों में जाएगा कौन सी, माल चाहिए ना, उसको कोई तो धक्का देगा, कोई तो धक्का देगा। सर धक्का देगा मतलब, अरे हम लोग एरोप्लेन कागज वाला बना करके ऐसे फेंक देते थे तो चला जाता था कि नहीं। एक बार हम उसको एनर्जी दे दिए, मतलब हम उसको पावर दे दिए तो यहाँ से वहां उड़ के चला जाता था। बस हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पावर दे देगा, जा भाई जा। कहाँ जाएगा, अनपथारी कहाँ चल जाएगा, ये बोलेगा हम तो बने हो रोड, हम में आओ, हमारे साथ आओ, कहाँ जा रहा है तुम, इधर आओ इधर आओ, तो रोड में जाएगा। ओके, हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब एक मशीन है जो प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या है, प्रेशर क्रिएट करेगा, तुमको मतलब जाना है। ओके, दूसरा फ्लूइड दैट कैरी सब्सटेंस, इसमें क्या है, ब्लड में क्या है, माल मटेरियल लोड है, सब माल मटेरियल लोड है। हम ट्रक में माल मटेरियल लोड कर दिए हैं, ब्लड क्या है, माल मटेरियल लेके लोड पूरा बैठा हुआ ट्रक माल लेके। अब रोडवे नहीं रहेगा, इंजन में पावर ही नहीं देगा तो कैसे चलेगा, इंजन स्टार्ट किया ठीक है, माल लोड हो गया है उसमें। अब रास्ता भी चाहिए तो ब्लड वेसल क्या बोलेगा, आ भाई हमारे पास आओ, तो टिप दैट मेक्स वे फॉर ब्लड, रास्ता बनाएगा, ब्लड के लिए क्या बनाएगा, रास्ता बनाएगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ गया तो भाई तुम मुंडी पटक के एकदम क्या कहे तुम्हारे। सर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जब टेम्पू से हम माल उतारते हैं तो क्या क्या होता है, या तो राशन हम लोग लाते हैं सिंपली, तो क्या क्या होता है, आलू, चीनी, गोभी, मिर्च, अजवाइन, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, तेजपत्ता, बहुत सारा चीज हो सकता है, तेल है ना, गुपचुप खाने वाला वो भी हो सकता है। सबसे पहले पता पापा जब घर आते हैं, सबसे पहले जब बच्चा मतलब मार्केट से आते हैं तो घर का मम्मी का क्या जरूरत था, हम भी जो ऑर्डर किए थे लाने, कुछ नहीं, पापा को बिना खाए पिए मतलब बिना बताए कुछ खाए पिए लाए हैं कि नहीं, सबसे पहले वही खोजता है झोला में। और अगर कहीं पहले से ऑर्डर दिया हुआ है तो पापा जब भी सामान लेके आते हैं ना तो सबसे पहले बच्चा का नजर होता है किधर झोलवा दिख नहीं रहा, वो लब पैकेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि खाने वाला सामान अलग से ही लेके आता है, होटल से, गुपचुप ठेला से कुछ भी लेके आता है तो अलग से लेके आता है। तो बच्चा मेन सामग्री को नहीं देखेगा, झोला वाला बड़ा, छोटका देखेगा कहाँ, नहीं दिखा ना, पापा लाने भूल गए कि नहीं रे वही झोला में, अच्छा पहले पूछेगा पापा लाने भूलिए क्या, गजब का प्यार है। कंपोनेंट ऑफ फूड, अब ब्लड, सर ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड दो चीज से मिलकर बना होता है, एक सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल। ओके, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड जो बह सकता है। फ्लूइड मटेरियल में क्या क्या आता है, फ्लूइड मटेरियल में प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में गैस होता है, वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट, प्लाज्मा इतना चीज से मिलके ये बना रहता है। अब ब्लड का 100% अगर ब्लड लेंगे तो उसमें 55% प्लाज्मा रहेगा, ये बात को याद रखिएगा कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो 55%, बाकी जो मटेरियल बच गया वो हो गया सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल 45% रहता है। सर सॉलिड मटेरियल में क्या क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन चीज आता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, अरे करुआ तेल का दूसरा नाम क्या है, सरसों तेल है ना, स्टैंडर्ड में मस्टर्ड ऑयल, उसी तरह करुआ तेल अगर हम बोल देंगे बाहर जाकर के तमिलनाडु तरफ क्या बोल रहा भाई, नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, लेकिन उसको बोलेंगे सरसों तेल तो हो सकता है थोड़ा समझ जाए, ना समझे तो मस्टर्ड ऑयल तो भाई सब समझ जाएगा। ओके,
तो इरिथ्रोसाइट अगर आप बोलिएगा तो सब आदमी समझ जाएगा आरबीसी बोल रहे हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मटेरियल है। ये क्या है? फ्लूइड मटेरियल है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? गैस, वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्टेज। सर नहीं समझ में आया? अरे गुपचुप तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल है, और गुपचुप वाला पानी क्या है? लिक्विड मटेरियल है, फ्लूइड मटेरियल। तो गुपचुप वाला पानी में क्या क्या रहता है? क्या क्या रहता है? धनिया रहता है, मिर्च रहता है, पुदीना रहता है, मसाला रहता है। ओके, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, उसमें बेकार चीज भी कुछ कुछ रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ब्लड वेसल्स। अब सर ये तो बात कर ली है, ब्लड के बारे में बात कर ली है सर, अभी तो इंजन ने धीरे धीरे आएगा ना। ब्लड के बारे में बात कर ली है, अब रोड के बारे में बात कर दीजिए कि रोड में क्या क्या होता है। तो रोड के बारे में बात कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? रोड हुआ। रोड किसका? ब्लड का। ब्लड के लिए ये रोड का निर्माण करेगा। 3 प्रकार का रोड का निर्माण करेगा ये। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का रोड का निर्माण करेगा। एक आर्टरीज, एक वैन, और तीसरा कैपिलरी। सर क्या होता है ये? तो भाई देखो क्या होता है। घर में अगर आपका 2-3 भाई बहन होंगे तो पक्का ये चीज़ तो जरूर देखे होंगे। कुछ खाने वाला लाए तो बड़ा प्यार से भाई बहन तो सब रहता है। तो अच्छा बड़ा भैया कुछ पहले जाओ उसी को दे दो, उसी को दे दो। अच्छा जो तुमको लेना है ले लो। तो बड़ा चतुर होता है, बढ़िया वाला उठा के उसको देगा, मतलब वो ले लेगा। यह तो छोटा भाई उसको दिया, बहुत प्यार करता है, अच्छा भैया को दे दो, तो बढ़िया वाला दो, भैया गुस्सा जाएंगे तो उसको बढ़िया वाला छाट करके दे देता है। और सबसे लास्ट में छोटा भाई और बहन होता है, उसको मिलता है एकदम सबसे लो क्वालिटी वाला जो चूरा हो गया, टूट गया। अच्छा उसमें भी वो पूरा खुश रहता है क्योंकि वो खाने में टेस्ट लगता है। और बड़ा वाला को थोड़ा बढ़िया वाला देता है। ऐसा मम्मी लोग भी करती, पापा लोग। ऐसे बड़ा है, छोड़ो ना, बड़ा है तो क्या हो गया, थोड़ा उसको कहा दे रहा है, टूटा हुआ मत दो, टूटा हुआ उसको दे, तुम लोग खा जाओ। तो ऐसा होता है। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? 3 वैरायटीज है भाई, 3 वैरायटीज है। एक आर्टरीज है, वेन है, और कैपिलरी है। तो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हृदय से खून को जो ले जाएगा वो क्या है? आर्टरी, आर्टरी है। ओके, और ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो सारा खून को फिर हार्ट में ले जाएगा। देख, हार्ट से खून को ले जाना दूर, वो आर्टरी का काम है। और वैन क्या करेगा? सारा जो पूरा दूर दूर खून है उसको वो वैन अपने सहायता से फिर से हार्ट में ले जाएगा। ओके सर, कैपिलरीज क्या करेगा? जहां पे वैन और आर्टरी आपस में टकराएगा। सर आर्टरी तो पूरा खून को ले जा रहा है, अरे भाई तो कहीं तो जाके जमा भी स्टार्ट होता होगा ना, होना तब ना वैन वहां से स्टार्ट होता होगा। ओके, यही बात आपको याद रखना है कि कैपिलरीज क्या है? द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वैन। आर्टरी और वैन का क्या है? वो एक जंक्शन है, जहां पे आर्टरी खत्म होता है वहीं से वैन स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों मिलता है एक दूसरे में। ओके, समझ में आ गया? चलिए सर, ये डायग्राम क्या बनाए हैं? ये बना दिए हैं, बस ऐसे बना दिए हैं समझने के लिए। ये हार्ट है, ये क्या है? हृदय। ओके, दिल, जिगर, हार्ट। जिगर तो नहीं कहते, लीवर को जिगर कहते हैं। ये हार्ट हो गया, जो दिल है, दिल से सबको एक दूसरे को देते फिर रहा है। भाई दिल देने वाला चीज अगर दे देंगे तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ भी बोल रहा है, बायोलॉजी पढ़ाने तो दिल दे रहा है सबको। समझ में नहीं आ रहा कैसे दे रहा है। अब हार्ट से खून लाया आर्टरी, यहां पे कोई ऑर्गेन है, इस ऑर्गेन में ये ब्लड गया और फिर ये ब्लड कलेक्ट हो गया बाद में और वैन के थ्रू पहुंच गया। और वैन के थ्रू कहां पहुंच गया? हार्ट में। ओके, आर्टरी से खून गया, कोई जगह को दे दिया, वहां से बचा खुचा ब्लड को क्या किया? फिर से बचा खुचा नहीं, मतलब सारा ब्लड को फिर से कलेक्ट होकर के एक दूसरा पाइप से आ गया। कहां? हार्ट में। समझ में आ गया बात? नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। सर आर्टरी, वैन और कैपिलरी में डिफरेंस क्या होता है? ये चीज सबसे जरूरी चीज है। आर्टरी, वैन और कैपिलरी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जब हम हार्ट आपको पढ़ाएंगे ना, तो जितना भी पढ़े हैं ना सब वहां पे आएगा, डायरेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। अरे एक ही बार पढ़ा देंगे पहले हार्ट को तो कंफ्यूजन लगने लगेगा। ओके, क्योंकि पहले देखिए
कहानी से पहले टीजर और ट्रेलर क्यों डाला जाता है मूवीज का? क्योंकि ताकि आपको अच्छा वो वाला सीन आएगा तो उसके चक्कर में हम इंतजार करते हैं, अच्छा हाँ प्रहलाद भैया, मुन्ना भैया, तो ये सब हमको क्या है, विधायक जी, नाम सुना सुना लगता है, तो सुना सुना लगता है तो अच्छा लगता है, कहानी को रिलेट कर पाते हैं। कोई चीज़ को आप पहले से जानिएगा थोड़ा नहीं तो और जानने में ज़्यादा मज़ा लगता है, और नया पूरा रहेगा ना तो थोड़ा सा उबाऊ भी लगने लगता है कभी कभी, और खास करके पढ़ाई में वो होता है। अगर आप पिछला क्लास में पढ़े होंगे तो नया क्लास में फिर से डिटेल में पढ़िएगा तो इंटरेस्ट आएगा। एक ही बार नया टॉपिक, जैसे अभी कार्बन एंड कंपाउंड्स हम पढ़ा दिए, बच्चे को कन्फ्यूजन है, क्यों? क्योंकि उसे कहीं पास्ट फ्यूचर कहीं पता ही नहीं भी आपको, डायरेक्ट आएंगे डायरेक्ट आप पर लाद दिया गया है। ओके चलिए अब आर्टरी का बात करते हैं। आर्टरी का काम क्या है? अवे फ्रॉम द हार्ट, खून को हृदय से दूर ले जाना, दूर ले जाना। दूसरा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, शुद्ध वाला ब्लड, शुद्ध वाला एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला ब्लड रहता है। अरे एक डब्बा में सरसों तेल फाड़ करके रखते हैं बढ़िया क्वालिटी वाला, जब जल जाता है खराब हो जाता है पका लेते हैं तो बचा हुआ तेल को टीन वाला डब्बा में रख देते हैं और तो कोई दूसरे डब्बा में रख देते हैं। ओके हाई प्रेशर, इसमें प्रेशर क्या होता है? हाई। अरे सरसों वाला तेल वाला जो डब्बा रहेगा तो बढ़िया तेल में ज्यादा, बढ़िया डब्बा में थोड़ा ज्यादा तेल रहेगा ना, बढ़िया वाला तेल सो डब्बा में ज्यादा रहता है, और जो खराब तेल रहता है वो डब्बा में कम रहता है ना। ऐसा है किसी के यहाँ पे ऐसा हुआ है कि खराबे तेल ज्यादा है और बढ़िया तेल कम है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पकाते पकाते बच जाता है तो उसको उसमें डाल के रख देते हैं। तो हाई का मतलब समझाना चाह रहे हैं, हाई प्रेशर होता है। क्या होता है उसमें? हाई प्रेशर होता है। आर्टरी में ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर के थ्रू बहता है। थिक एंड इलास्टिक, अब भाई अब सबसे ज्यादा इसी में रखना है तो ये मोटर मजबूत भी होना चाहिए। अगर हाई प्रेशर से बहेगा पानी तो मोटर मजबूत होना चाहिए। ओके मजबूत होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फट ना जाए पाइप, फट ना जाए पाइप, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड का फ्लो हो रहा है। इसमें वॉल्व अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है ब्लड, कहीं इसको नॉन स्टॉप कहीं रुकना नहीं है, इसको सर्कुलेट होके जाना है। इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं इसको डाल सकता है। हाई प्रेशर भी है, इसमें कोई वॉल्व नहीं है। वॉल्व मतलब होता है, अरे मतलब क्या ही बता दें वॉल्व का मतलब कैसे होता है। तो देखो जैसे ही पाइप है, ऐसे पानी आ रहा है, यहाँ से कुछ कनेक्शन कर दें, अरे ऐसे ही वॉल्व हो गया। ये क्या हो गया? वॉल्व। इसको लगा देंगे तो ये यहाँ आके फंस जाएगा कुंडी, तो पानी नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा, कुछ भी चीज़ नहीं जाएगा, ब्लॉकेज। नल समझ लो सीधा, नल को खोलते हैं लगाते हैं तो वहाँ वॉल्व लगा रहता है। ठीक है हाँ। लार्जेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है उसको अओर्टा बोलते हैं। ये नहीं समझ में आया तो समझ लो। तो घर में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर पानी कहाँ रहता है? टंकी में रहता है कि नहीं? और सबसे ज्यादा पानी वहीं पर स्टोर रहता है, और वहां से जो पाइप से आता है सबसे ज्यादा प्रेशर वहां रहता है, सबसे ज्यादा वो प्रेशर आता है, फिर धीरे धीरे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। ओके फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट। ये खून को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा बांट देता है, फैला देता है, छितरा देता है, पूरा खून को फैला देता है शरीर में। चलो इतना दूर तक समझ में आ गया। सर वेन का भी बात कीजिए। वेन का काम क्या है? पूरा समेट लिया पानी को, समेट लिया खून को, और फिर एक जगह क्या किया? जाके दे दिया। किसको दे देगा? हार्ट को, हृदय को, हृदय को दे देगा। बोलेगा लो भाई इसमें क्या है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, कचड़ा ब्लड है, समझिए खराब वाला खून है, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अरे भाई प्लास्टिक में बांध करके कचड़ा ही फेंकते हैं ना हम लोग, वैसे ये है। ओके इसमें प्रेशर लो रहता है। हम कचड़ा फेंकने के लिए भारी और मोटा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। क्यों? तो कचड़ा तो हल्का होता है, कम भी होता है, कचड़ा हल्का होता है कम भी होता है, तो हल्का से कोई पॉलिथीन में बांध करके फेंक दिए। इतना भी अत्याचार करता है, कागज में कचड़ा को भर के इसे लपेट करके गोला बना करके फेंक देते हैं, अब देखते हैं कि ऊपर जाके पूरा खुल गया, एकदम कचड़ा वाला सा उड़ के गिर रहा है। तो ऐसा भी हम लोग करते हैं बचपन में। इसमें थीन होता है, पतला होता है, फिनफिनिया समझते हैं, पॉलीथीन समझते हैं, प्लास्टिक समझते हैं ना, वही चीज के बारे में, पतला होता है, और बस इसमें धीरे धीरे ले जाना है। अगर आप कमजोर प्लास्टिक दे देगा मार्केट में, आप सामान लेकर आइएगा, भैया थोड़ा डबल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे से तो आदत है, ऐसे तो घुमाते घुमाते ले जाएंगे। कहीं ऐसा हुआ कि घुमा फट के सब हवा में उड़ गया, तो हम लोग उसमें जरूरत होता है, क्यों? कि उसमें कीमती सामान है, ज्यादा सामान है, और कचड़ा वाला प्लास्टिक क्या पतला है, तो फट भी जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे उठा करके ऐसे घुमा करके फेंकते हैं। ओके इसका सबसे जो बड़ा होता है उसको वेना कावा बोलते हैं। ओके
रिटर्न ब्लड टू हार्ट, इसमें खून वापस हृदय में पहुंच जाता है। अब थोड़ा कैपिलरीज के बारे में देख लेते हैं। कैपिलरीज क्या, लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये क्या करता है, दोनों को आपस में मिला देता है, दोनों आपस में मिला देता है। इसमें क्या होता है, दोनों होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होता है एक साथ। इसमें मीडियम होता है फ्लो, एकदम बहुत पतला होता है, मतलब मीडियम, नॉर्मल मीडियम, इसमें थीन। इसमें क्या होता है, बहुत पतला होता है, ये प्लास्टिक बहुत पतला प्लास्टिक का, मतलब समझ लीजिए बहुत पतला लेयर का रहता है, सिंगल लेयर का रहता है। ओके सर ऐसा क्यों, उसके पीछे भी रीजन बताएंगे, उसके पीछे भी रीजन बताएंगे। इसमें वॉल्व अब्सेंट होता है, इसमें वॉल्व नहीं होता है। इसका कोई बड़ा छोटा ऐसा जिक्र नहीं है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट विद सेल, यहीं पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट जो भी ब्लड में होता है ऑर्गन को मिलता है, एक्सचेंज करता है, यहीं पे एक्सचेंज होता है। ओके आगे चलते हैं। अब थोड़ा दिल संभल जा जरा, अब दिल को थोड़ा संभालना है। अब देखो ये तो दिल हम तुम्हारे लिए भाई लेके आए हैं, क्योंकि हमको ये दिल का आवश्यकता नहीं है। हम जो दिल यहाँ बनाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर, इससे भी सुंदर दिल बनाएंगे, जो तुम मांग लेगा तो रखना देना पड़ेगा, इसलिए हम पहले तुमको हम दे रहे हैं। सर इससे भी सुंदर, हाँ भाई इससे भी सुंदर हम बनाने वाले हैं। ओके और सबसे सुंदर अट्रैक्टिव भी बनाने वाले, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, क्योंकि वो हम नहीं बनाएंगे तो आप लोग हल्ला मचाइएगा। तो इसमें हल्ला आप नहीं मचाइएगा, इसलिए आपको पहले अपना एक दिल निकाल, मतलब अपना नहीं दिया, एक दिल निकाल के आपको दे दिए हैं। अब चलिए दिल के बारे में पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। तो मजा आना चाहिए चाहे कुछ भी हो। ये दिल हुआ, सर कुछ भी बना रहे हैं ना, हाँ कुछ भी तो बना रहे हैं, ये दिल हुआ, मजा आ जाएगा दिल आज। थोड़ा फेफड़ा भी बना लेते हैं। ये फेफड़ा हुआ, ये फेफड़ा कम कुछ और ही लग रहा, फाफड़ा लग रहा है। अच्छा फेफड़ा या फाफड़ा जो भी लग रहा है लगने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होता है, समझ में आया, 4 कोष्ठ। भाई ये नहीं समझ में आया, यही तो नहीं समझ में आया। अरे एक रूम है उसमें 4 दीवार दे दिए हैं, एक रूम है 4 पार्टीशन, 4 भाग होता है, क्यों होता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हार्ट को बहुत ही इत्मीनान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके ये चैम्बर है, ये साइड वाला को लेफ्ट, लेफ्ट, ये राइट, ओके आज दिल पूरा पढ़ा देंगे भाई, बेहतरीन तरीका से, इतना आसान से समझाएंगे कि फिर हमारा दिल आपको देने का जरूरत ना पड़ेगा, यही दिल से आप काम चला लीजिएगा, हमारा अपना ये दिल हम रख लेंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर लेफ्ट राइट हम कैसे देंगे, क्योंकि जब ऐसे वो लिखता है कॉपी में तो लेफ्ट राइट कंफ्यूज आ जाता है। अरे वो कागज को ऐसे उलट लो और अपना छाती में समेट लो और अपने आप को इमेजिन करो हमारा लेफ्ट किधर होता है, अच्छा इधर होता है, अच्छा वो ये साइड वाला लेफ्ट है, तो जैसे तुम उसको पलटेगा लेफ्ट तुम्हारा इधर हो जाएगा। वो अगर ये कॉपी है नॉर्मली तो हमारा लेफ्ट राइट इसमें हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो हम इसको कॉपी को लाए और लेफ्ट राइट ऐसे रख दिए, हृदय बनाए, तो अब हम बोले लेफ्ट किधर है तो इधर है। ओके
ये वाला लेफ्ट हाथ है तो इसको यहाँ पे ले गए ये साइड कोना में, ऐसे फिर पलटाएं तो लेफ्ट हमको क्या दिखा, ऐसे दिखा, तो लेफ्ट इधर हम दे देंगे, दिखा ना रे लेफ्ट। जैसे हम अभी ऐसे हैं तो सर हमारा लेफ्ट इधर है ना, अरे भाई हम बोर्ड अब ऐसे हो गए हम, तो हमारा लेफ्ट इधर होगा कि नहीं, तो ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। हमारे सामने अपोजिट रहता है, ट्रेड सावधान, लेफ्ट हैंड लेफ्ट मुड़ो, तो लेफ्ट इधर मुड़ता है तो वो आदमी राइट इधर मुड़ता है, मतलब उसके लिए हमारा राइट लेफ्ट है। ओके सर ये लेफ्ट जो साइड होता है, ये लेफ्ट जो साइड होता है उसको बोलते हैं, ये वाला ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला दोनों एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो क्या होगा, एक राइट एट्रियम होगा, दो भाग है। अब ये नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो राइट वेंट्रिकल, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखिएगा। और भी इन लोग का एक नाम होता है, वो सब पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम होता है नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला एट्रियम नीचे वाला वेंट्रिकल। और ये वाला जो है, ये वाला सेप्टम, सेप्टम क्या करता है, लेफ्ट और राइट को अलग करता है। देखिए यही ने लेफ्ट को उधर कर दिया, राइट को इधर कर दिया। ओके अब हम बात करते हैं, सो समझिए हमारा शरीर में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पाइप हम बनाएंगे तो हो सकता है कि रास्ता को गड़बड़ करना पड़े हमको, लेकिन हम फिर भी इसको रखेंगे लिख करके, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके चलिए अब यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है, इस सेप्टम को भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, इस सेप्टम को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम सर हम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम कैसे याद रखेंगे ब्लड किधर से आता है, तो देखिए हमारे पास एक ट्रिक है। ओके ये ट्रिक हम अपने से खुद से बनाए हैं, और लगा आज कुछ भी खुद से बनाते, कुछ भी कोई भी खुद से कुछ थोड़ी बना सकता है। हाँ भाई ऐसा हमको लगा, बाकी पता नहीं। देखिए क्या करना है, एक पहले ऐसे बनाना है, 4 चैम्बर, यहाँ पे क्या होगा, लंग्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ऐसे करना है, ऐसे करना, सर ये तो भुला जाएंगे, अरे एन नहीं लिखने आता है तोरा के, एन नहीं आता है, एन फोर नेस्ट मतलब घोंसला। अरे भाई घोंसले तो बनाने आता होगा, नहीं आता है, क्या करें हम। अब हम क्या करें, ए आ गया बस। अब देखिएगा इसी का खेला यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसी को हम यहाँ पे कैसे कॉपी करेंगे, सो देखिएगा ये आपका हार्ट हो गया, अरे आपका लंग्स हो गया। यहाँ से ब्लड आएगा, सर कैसा ब्लड आएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि लंग्स से जब भी कोई ब्लड आता है ना, लंग्स फेफड़ा फाफड़ा, लंग्स से कोई ब्लड आता है शुद्ध ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां लंग्स में क्या आता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो वहां से शुद्ध आएगा। लेकिन अभी लंग्स का कोई छेड़छाड़ करिए नहीं रहे हैं, हाँ भाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये वैन है, ये वैन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
DOB डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप याद रख लीजिएगा, शॉर्टकट नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर यहाँ पे सारा खून आकर के स्टोर होगा, यहाँ पे पूरा ब्लड यहाँ पे स्टोर होगा। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ए वाला खून यहाँ आएगा, यहाँ पे बना हुआ है ट्राइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड वॉल्व बना हुआ है सर। हाँ ट्राइकस्पिड, 3 चंद्र रहता है इसमें, ऐसे ऐसे और ऐसे। एक खून तो नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है, ओके, खून नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता है। जैसे मोटर में जो पाइप होता है सक्शन होता है, उसमें क्या है, पानी ऊपर आ सकता है लेकिन सक्शन में पानी भर जाएगा तो एक उसको क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं, जो भी उसको भूल गए अभी हम क्या बोलते हैं अपना भाषा में, तो वो क्या होता है, लॉक लग जाता है, ऐसे रहता है, जैसे मान लीजिए छेद है ऐसे, तो पानी जब आएगा तो उठ जाएगा, पानी जाएगा धड़ 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 धड़, और जैसे छोड़ देंगे मोटर बंद कर देंगे वैसे लॉक हो जाएगा ढक्कन, तो ऊपर ला पानी तो ऊपर पाइप में रह जाएगा। वही खराब हो जाता है तो मोटर चालू जब करते हैं तो लेट लगता है पानी निकालने में, क्यों, क्योंकि पानी स्टोर जो है ना यहाँ से पाइप में ऊपर वो खत्म हो चुका है, फिर से कुआं से निकालने में उसको टाइम लगता है। और जब वो लॉक हो जाता है तो पानी कहाँ तक रहता है, मोटर में पानी स्टोर रहता है मोटर तक, अब मोटर जिसे घुमा खींच लिया वैक्यूम के द्वारा, ओके। अब यहां से खून आके यहाँ पे क्या हुआ स्टोर, ये ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल में ब्लड आएगा भाई, वेंट्रिकल आएगा, ब्लड आएगा तू मुझको। अब ये वाला है ना, यही सबसे हरामी पंती करेगा। देखिए अभी ऐसे हम आए ना, देखिए ऐसे आए ना, ऐसे आए, अब यही जो है ना, यही ये जाएगा फाफड़ा के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, फाफड़ा के पास जाएगा। बोला लो भाई फाफड़ा, सर ये कुछ ही नाम, इसका नाम क्या होगा, यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके। राइट साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सेप्टम उसको मिलने नहीं देता है आपस में, समझ में आया। ये ब्लड क्या करता है, मिलने नहीं देता सेप्टम दोनों ब्लड को, ओके। चलिए ये वाला जो है, ये वाला सर वैन होना चाहिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, वैन, हाँ भाई वैन ले जाता है, ओके। लेकिन यहां पे इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, सर आर्टरी, आर्टरी का काम है बढ़िया ब्लड, शुद्ध वाला ब्लड, साफ साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। लेकिन यहां पे पल्मोनरी जब आ जाएगा तो उल्टा काम करेगा, पल्मोनरी जब आ जाएगा तो उल्टा काम करेगा, उल्टा मतलब काम करेगा, उसको ले जाना चाहिए शुद्ध, ले जाएगा विशुद्ध ब्लड को, ओके। कौन, आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी सिर्फ है शुद्ध ब्लड, वैन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सर अगर ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसा काम कर सकता है तो इसका उल्टा भी कोई होता होगा, वैन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बोले हाँ भाई है, तो पल्मोनरी लगा देंगे तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, ओके। अब देखते हैं ये ब्लड को कहां ले गया, यहां, क्यों, फॉर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन उसको पिलाने ले गया, लो भाई धड़ धड़ के पी लो, तुम धमाधम श्वास ले रहा आदमी छाती भर भर के, लो पी लो, ऑक्सीजन ब्लड को मिल गया, ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया। अब यहां से चलना स्टार्ट करेगा, अब यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यही वाला जो छुटका है, यही छुटका है, यही छुटका, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी क्या जी, वैन, क्यों, इसमें कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए हम बोल रहे हैं, थोड़ा राइटिंग खराब लिख रहे हैं, आदत है, थोड़ा सा लचा रहे हैं पर बोल रहे हैं, तो आप अपना शुद्ध राइटिंग को साफ साफ करके रोक रोक के लिख लीजिएगा। वैसा बुक्स आपके पास होगा, इंटरनेट होगा, और भी क्लास देखते होंगे तो वहां से आप बस समझना है यहाँ पे, ओके। यहाँ समझने के लिए है, लिखने के लिए पढ़ा हुआ है।
पल्मोनरी आर्टरीज है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा कहां पे, लंग्स में। पूछ लेता है कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड को बढ़ाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां ले जाता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर लंग्स हार्ट के पास आएगा, क्योंकि साफ होकर उसके पास जाएगा। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लाएगा, लंग्स से पकड़ के कहां, हार्ट में लाएगा। अब ये वाला लेफ्ट एट्रियम में लाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। आपसे पूछ लेगा कि लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी ले जाता है यहां तक, ठीक है। हार्ट का कौन सा चैम्बर से, तो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। देखिए ये इसको इसमें से भर दिया ब्लड को, लेकिन यहां से जा रहा है ब्लड, यहां से जा रहा है, टक 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 टक। तो एक साथ कितना सारा सवाल आपको बवाल मचा सकता है। लंग्स से हार्ट को जोड़ना और फिर हार्ट को लंग्स से जोड़ना पल्मोनरी आर्टरी और वेन का काम है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी और वेन का काम है। ये दोनों को कुछ कुछ काट देंगे तो खत्म, दोनों अलग हो जाएगा। ओके, काटना नहीं है ना, हम पता कट जाएगा इंसान का। अब लंग्स से हार्ट में जो ब्लड भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग में ब्लड भेजता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसको शुद्ध होना है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। सर अगर शुद्ध हो गया, लंग्स में ब्लड शुद्ध हो गया, मस्त ऑक्सीजन को ले लिया, वो पी लिया, तो हार्ट से ना, लंग्स से हार्ट में जो ब्लड लाएगा उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे। कौन सा चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट साइड आ गया ना, अब लेफ्ट आया, और लेफ्ट साइड ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन ब्लड। राइट CO2 ब्लड। देखिए अभी भी CO2 ब्लड यहाँ भी CO2 ब्लड। अब जा रहा है तो ये साइड तो CO2 खाली भरा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट एट्री में शुद्ध ब्लड आना स्टार्ट हो गया, शुद्ध ब्लड एकदम साफ साफ मजा वाला, लेफ्ट एट्री में ब्लड आना स्टार्ट हो गया। हाँ ब्लड आके स्टोर हो गया। यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। ओके, बाइकस्पिड यहाँ पे दो आधा आधा चांद के जैसा रहता है। सर इसका काम क्या है, हाँ भाई इसमें भी वही फंक्शन है, ब्लड नीचे आ जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ से ब्लड ठक 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 यहाँ जाएगा। एग्जाम में पूछ लेता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो छिद्र होता है, जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, और इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। देखिए इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, लिखा हुआ है। चलिए वो अभी हम उस पर जिक्र नहीं करेंगे। ओके, वो सब नाम आपको बस आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे बहुत टफ टफ सवाल नहीं करता है, नॉर्मली पूछता है, नाम वाला जल्दी नहीं पूछता, इसका नाम वो है तो उसका नाम क्या है, पूछता है जो इंपॉर्टेंट्स है। ओके हाँ, अब यहाँ ब्लड आकर के पूरा क्या हुआ, शुद्ध वाला साफ वाला एकदम मजेदार वाला ब्लड आके स्टोर हो गया है। अब यहाँ से मैं चली देखो प्यार की गली, हाँ भाई चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, गली की चलो चलो। अब यहाँ से, अब तो सर ऐसे बोले थे, ऐसे गया और ऐसे निकला, तो ऐसे तो बोले थे ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा कि नहीं, निकल गया। अब क्या यहां से शुद्ध ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, दिख रहा है आप लोग को, यहां से ब्लड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना चालू करेगा। ऑल बॉडी, ऑल बॉडी, ऑल बॉडी भी फिलहाल हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ऑल बॉडी, पूरा शरीर में क्या होगा, फैल जाएगा ब्लड, जा 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 सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सर इसका नाम भी तो कुछ बता दीजिए हैं? हाँ इसका नाम भी बता देंगे। शुद्ध ब्लड बह रहा है आर्टरी में, आर्टरी कहलाएगा। भाई पल्मोनरी वेन अलग चीज है, अपवाद है जिसमें शुद्ध ब्लड बह रहा है, ये वाला हरामी पंथी कर रहा है, ये वाला जिसमें ब्लड बह रहा है, शुद्ध ब्लड बह रहा है तो आर्टरी कहलाएगा। सर ये आर्टरी का नाम क्या है, अओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। सर ना मानेंगे, अरे मत मानो, आ गया लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा। ओके सर, तो वेना कावा भी दिखा दीजिए। हाँ जानते, छाती पीटेगा तुम लोग सब। ये क्या है वेना कावा, ये देखो सबसे ऊपर से जो ब्लड आता है इसमें एक और छेद होता है ना, इंफीरियर वेना कावा
है ना, इसलिए इसको वेना कावा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड ऊपर से शरीर का, देखो शरीर का नीचे से ब्लड ले जाता है वो हुआ तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से ब्लड लेता है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। ओके, अब क्या हम बताना चाह रहे थे, हाँ ये पूरा ब्लड में बॉडी में ब्लड क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर यहाँ रहेगा ना जी, ब्लड ऐसे दबाया पूरा जोर से तो ब्लड निकला बहुत तेजी से बाहर, तो ब्लड प्रेशर आरोटा एक प्रकार का क्या है, ये आर्टरी है, आर्टरी। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किस में रहेगा, आर्टरी में, और आरोटा में सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, तो मोटा सा पाइप होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया तो आपको हृदय के बारे में मजेदार और समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सर ब्लड सिस्टम जैसे हुआ सो लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन तो ये हो गया, उसमें जो भी नया बचा हुआ रहेगा उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।